subscribe to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सेकंड ईयर का जो टॉपिक स्टार्ट करना है, ये टॉपिक बेसिकली जो सीरीज हम लोग जो यूनिट पढ़ रहे हैं इसी का ही नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था पेयर प्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास जब फोटोन जो होता है वो न्यूक्लियस के पास से गुजर रहा था, तो उसके बाद वो दो में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर और एक एंटी इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिट्रॉन के अंदर। इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे थे पेयर प्रोडक्शन। आज हम लोगों ने पेयर प्रोडक्शन से ओपोजिट एक प्रोसेस है पेयर इनिलेशन वाला टॉपिक पढ़ना है, और ये बहुत ही आसान सा और एक शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक उसका एंटी पार्टिकल, या एक प्रोटॉन और एक उसका एंटी पार्टिकल, जब दो पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसकी कंबिनेशन के बाद, उनके कंबाइन होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं फोटोन के अंदर। और कितने फोटोन प्रोड्यूस होंगे? दो फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि दो फोटोन क्यों प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि दो फोटोन क्यों प्रोड्यूस होते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, एक प्रोटॉन और एक एंटी प्रोटॉन, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं और उनके कंबिनेशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी के अंदर, यानी कि फोटोन के अंदर दो फोटोन यहां से रिलीज होते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेयर इनिलेशन। क्या बोलते हैं? पेयर इनिलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी इलेक्ट्रॉन, मींस वी कैन से दैट इन सिंपल वर्ड दैट इन दिस प्रोसेस पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल कंबाइन टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर वी कैन से दैट इट कन्वर्टेड इनटू फोटोन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जा सकता है। A process in which a particles and the antiparticle disappear during their interactions and their matter of particles changes into electromagnetic energy, producing two photons in the range of gamma rays। दो फोटोन जो gamma rays कहलाते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। अब देखिए डायग्राम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक पोस्ट्रॉन आपस में कंबाइन हुए, कंबिनेशन के बाद इन्होंने ए भी गामा पार्टिकल बना दिया और एक यहां पे भी गामा रे कैप बना दी, यानी कि फोटोन यहां पे भी आ गया और यहां पे भी एक फोटोन रिलीज हो गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ये प्रोसेस जो बेसिकली है ये किन फीचर्स या किस चीज पे बेस करता है। हम लोगों ने आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ी कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन हमारे पास ये वर्क कर रहा होता है। ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वह E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। पेयर प्रोडक्शन का भी यही था और पेयर इनिलेशन का भी वर्किंग प्रिंसिपल यही है हमारे पास। When electrons and positrons are combined, they annihilate each others and give rise to two gamma rays photons which are moving in opposite directions। अब यहां पे दो फोटॉन्स क्यों कंबाइन, दो फोटॉन्स क्यों रिलीज हो रहे होते हैं? बेसिकली एक फोटोन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरा फोटोन नीचे की तरफ आएगा, तो यहां पे इसकी वजह से मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि इन प्रोसेस के अंदर एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, और चार्ज भी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो अगर इन प्रोसेस की बात की जाती है तो अगर मुझे मोमेंटम कंजर्व करना होगा तो मेरे पास दो फोटोन रिलीज होते हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो दैट्स व्हाई यहां पे हमारे पास दो गामा पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। द एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन, अब एक हमने कल पढ़ा था कि अगर आपने पेयर प्रोडक्शन करवानी है तो हमारे पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन होना चाहिए, इसकी इक्वल या इससे ग्रेटर, तो पेयर प्रोडक्शन होती है। आज यहां पे क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है, हमने कल पढ़ा था कि इसकी कितनी एनर्जी होती है रेस्ट मोड में 0.51, दूसरे की भी कितनी होगी 0.51। तो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब सेटिस्फाई होगा? कि जब जो मेरे पास फोटोन निकला है इस फोटोन की और इस फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0.51, क्योंकि जो टोटल एनर्जी बिफोर द इनिलेशन थी आफ्टर द इनिलेशन तभी कंजर्व रहेगी जब मेरे पास जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इन रेस्ट, इनको सम करें तो क्या बनता है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वही फिर हमारे पास 0.0 कह सकते हैं जैसे 5
इस फोटोन की भी होगी और 0.51 इस फोटोन को भी होगी। इन दोनों की एनर्जी को जब कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बेसिकली मुझे होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0.51 इसकी भी और इसकी भी, तब मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई होगा। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ गया कि इसके अंदर कौन कौन से लॉज हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जो एनर्जी बिफोर द इनिलेशन है और आफ्टर द इनिलेशन जो एनर्जी वो कंजर्व रहेगी हमारे पास। वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब उनको सम करेंगे, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड, जो फोटोन बन रहे हैं उनको जब सम करेंगे उनकी एनर्जी को, और जो पहले वाले थे इलेक्ट्रॉन और उनकी एनर्जी को प्लस करें तो दोनों की एनर्जी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। एक तो ये होगा हमारे पास, नीचे हमने लिखा भी हुआ है। दूसरा लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि यहां पे जब दो फोटोन, मैंने आपको बताया कि दो फोटोन रिलीज होने का मकसद ही ये है कि यहां पे जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहे, एक ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ आएगा, नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये पार्टिकल से पहले रेस्ट पर थे तो उनका मोमेंटम भी क्या था, जीरो था। तो मोमेंटम कंजर्व तब रहेगा जब दो फोटोन रिलीज हो और दोनों की डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, और मास दोनों का क्या हो, इक्वल हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की बात की जाती है तो 2m0c², यहां पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स, ये बिफोर द इनिलेशन है, तो ये किसी इक्वल होगी एनर्जी ऑफ द 2 गामा रेज, यानी कि दो फोटोन जो हमारे पास रिलीज हुई हैं उनकी एनर्जी इसकी एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है। इन सिंपल वे वी कैन से दैट कि जो पेयर प्रोडक्शन है और पेयर इनिलेशन है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, दो पार्टिकल मिलके गामा रेडिएशंस को इमिट कर रहे होते हैं, और एक के अंदर हमारे पास गामा जो रेडिएशंस होती हैं वो दो पार्टिकल के अंदर डिवाइड हो रही होती हैं। मास ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी एंड कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी इनटू मास इन दो प्रोसेस के अंदर होता है। तो बहुत सा आसान सा टॉपिक था, सिंपली दो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपस में कंबाइन हुए, कंबिनेशन के बाद उन्होंने दो फोटोन रिलीज किए, और ये प्रोसेस जो है वो किस पे बिलीव कर रहा है, किस पे वर्क कर रहा है, वो E = mc² पे डिपेंड कर रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।